हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली है तो सभी लोग अपने घर में बड़ी उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे और यही मैं आशा करती हूँ सब खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और आज सभी लोग अपने घर में रंगोली बनाएंगे, छोटी बनाए बड़ी बनाए तो सभी लोग बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा है कि हम भी रंगोली बनाएं। तो मेरी बेटी रंगोली बना रही है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए अभी जाऊंगी। पिछली बार भी उसने काफ़ी सुंदर रंगोली बनाई थी, इस बार भी बहुत ही प्यारी रंगोली वो बनाने वाली है, तो मैं उसी की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। और हमारी शाम की पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, जो कि मैंने करके रख दी है। और मेरा सुबह का जो खाना था वो भी बन गया है, क्योंकि सुबह का खाना हमारा भगवान जी के लिए निकलता है, यानी कि हमारे देवता जी के लिए। क्योंकि आज हम रामचंद्र जी का तो आगमन होगा ही होगा, मिठाइयों के साथ, फूलों के साथ और दियों के साथ उनका स्वागत तो हम करेंगे। लक्ष्मी माता, गणपति भगवान का भी करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जो हमारे पूर्वज थे। तो उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं। तो सुबह का हमने उन्हीं के लिए खाना बनाया था, उसको निकाला था और मंदिर में भेजा था। तो ये था आज का हमारा सारा रूटीन। और अब हम शाम के पूजा की तैयारी करेंगे, वहाँ पे डेकोरेशन करेंगे और रंगोली बनाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। और राधे राधे दोस्तों, गणपति भगवान की जय। तो यहाँ पर सुबह के बजे हैं 6 और आज है दिवाली। तो मैं फटाफट से हो जाऊंगी तैयार, पहुँचूंगी अपनी किचन में, क्योंकि सबसे पहले भाई हमारा काम किचन में जाना ही होता है। और यहाँ पर मैं जल्दी से नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। तो मैंने सबसे पहले किचन में जाके रखी है बनने के लिए खीर। और आज हमारे यहाँ पे पकवान बनने वाले हैं और मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी और पूरियाँ। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी बननी तैयार हो गई है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ छोले। और ये देखिए मैंने किचन में लगाई है एक लाइट। इससे क्या हुआ है कि मेरी किचन में काफ़ी रोशनी हो गई है। और यहाँ पर मैंने हनुमान जी की जोत जला दी है। ये जोत हमारे यहाँ ज़रूर जलती है, जहाँ पे भी खाना बनता है। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ तलने लगी हैं। इसके बाद हम खाना निकालेंगे अपने पूर्वजों के नाम का, और वो खाना निकल के जाएगा हमारे मंदिर में। तो यहाँ पर सबसे पहली पूरी हमारी गौ माता के लिए। तो यहाँ पर हम गौ माता को लगाएंगे भोग, और भोग लगाने के बाद हम दूसरी थाली तैयार करेंगे, जो कि हमारे देवताओं के लिए होगी। ये थाली हमारी जाएगी मंदिर में। और इसके बाद मेरा खाना कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर मैं किचन से हो गई थी फ्री। इसके बाद अब मैं शाम की तैयारी करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इन दियों को लेने के लिए, लेकिन सोच रही थी कि इन्हें लूँगी, पता नहीं अच्छे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत करके ले ही लिए हैं। 2 दर्जन में लेके आई थी, और जैसे ही मैंने इनमें पानी डाला ये जल गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसलिए डर रही थी कि पता नहीं मैं लूँगी और ये वेस्ट ना हो जाएँ। तो लेकिन ये सारे ही इतने अच्छे जले हैं कि मैंने छोटी दिवाली पे भी जलाए थे और बड़ी दिवाली पे भी जलाए थे। और यहाँ पे मैंने ली है कलरफुल कैंडल, क्योंकि मैं एक दिया लगाती हूँ और एक कैंडल लगाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं जलने के बाद। और यहाँ पर मेरे सारे दिए बातियाँ लगाकर हो गए थे तैयार, लेकिन मैं इनके अंदर तेल या घी तब डालूंगी जब हमारा पूजन हो जाएगा, तभी ये जलेंगे। यहाँ पे मैंने जल भरने के लिए एक मटकी भी ले ली थी। और इसके बाद मैंने कर ली है अपनी थाली तैयार शाम की पूजन के लिए। मैंने पहले ही अपना सारा सामान तैयार करके रख दिया है, ताकि भाग दौड़ ना हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी द्वारा बनाई गई रंगोली। तो आपको कैसी लगी हमारी रंगोली? तो पिछली बार भी इसने इतनी ही प्यारी एक रंगोली बनाई थी, और इस बार तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी और ये जो रंगोली में ले ली है इसकी साड़ी सेम हो गई थी, तो मुझे ये बात तो काफ़ी ही अच्छी लगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं अपनी जेठानियों के लिए लेके आई थी गिफ्ट। तो ये गिफ्ट मैं पूजन के समय नीचे ही लेके जाऊंगी, जहाँ पर पूजन होगा वहीं पर हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, मिठाइयाँ देंगे। और मेरे याद आई मिठाई की उससे कि मैं मिठाई लाना भूल गई थी भोग वाली, तो मैं फटाफट से गई हूँ शॉप पर और भोग के लिए लेके आई हूँ मिठाई। और इसके बाद वहीं से लेके आई थी मैं आम के पत्ते और माला, थोड़ी सी फूल लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पर बंधनवार बनाना कर दी है शुरू, क्योंकि ये मेन गेट पे भी लगेगी और घर वाले गेट पे भी लगेगी। और इसके बाद मैं हो जाऊंगी यहाँ पर रेडी। तो आप बताना मेरी साड़ी आपको कैसी लगी? मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जब मैं इसको लेके आई थी मेरे हस्बैंड बोले थे तो वाइट वाइट है, इसे क्या पहनोगी, अच्छी भी नहीं लगेगी। लेकिन पहनने के बाद सभी ने मेरी साड़ी की तारीफ़ की है और सभी को काफ़ी पसंद आई है। तो मैंने स्पेशल दिवाली के लिए ही ली थी ये साड़ी।
घर की दहलीज की होगी अब पूजा, तो यहाँ पर मैंने माता रानी के चरण लगाए हैं, तो मैं उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। इसके बाद मैं अब नीचे चली जाऊँगी जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होने लगे थे। और देखो प्रिया को मार रहा है पीयूष, कभी बाज नहीं आता है। वैसे भी बेचारे की अब शादी है, 10 दिन बाद ये विदा हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होने लगे थे। ये हैं हमारे फैमिली मेम्बर, कुछ लोग आ गए हैं और कुछ का हो रहा है इंतज़ार। माता रानी और गणपति जी विराजमान हो गए हैं, तो यहाँ पर विशाल लग गया है सभी को टीका लगाने के लिए। तो पूजा हमारी हो जाएगी अब आरंभ, क्योंकि बस 1-2 बंदे रह गए हैं और सभी लोग आ गए हैं। हमेशा मेरा टीका तिरछा ही लगाता है ये। और ये प्रिया कि मैं अभी बता रही थी कि 10 दिन बाद इसकी शादी है और हमारी घर की एक बेटी फिर से विदा हो जाएगी। पूजा होने के बाद सभी बच्चे लग गए थे अपना अपना फ़ोटो शूट करने के लिए। तो इतने हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि हमें करनी थी अपने मंदिर में पूजा। तो मेरी जोत नहीं जली थी, तो मैंने वहाँ पे आके जलाई है जोत। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्वीट होम, जो कि लाइटों से बिल्कुल ढका हुआ है। इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारे दियों में डाला है तेल, क्योंकि वो मेरी हेल्प करा रहे हैं दिए रखने में। तो मैं यहाँ पे सारे घर में दिए जलाऊँगी। और इसके बाद हम दोनों के बीच हो गई थी लड़ाई। ये असली की लड़ाई नहीं है, वही हम वीडियो शूट कर रहे थे। और यहाँ पर हम ऊपर पहुँच गए हैं पटाखे छुड़ाने के लिए बच्चों के साथ। तो बच्चे आनंद ले रहे हैं पूरे पटाखों का, पूरी दिवाली अच्छी तरह से मना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। दिवाली का पर्व ही ऐसा है कि खुशियाँ लेकर आता है। और हमारे घर में भी रिद्धि सिद्धि विराजमान हो जाए गणपति जी के साथ, और लक्ष्मी माता भी हम पे कृपा दृष्टि बनाए, और आप सबके घर में भी खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग कहीं पे करती हूँ एंड, और आप सब रहे हैप्पी और खुश। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपनी गली को आपको दिखाऊं। तो मैं बाहर आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और ये है हमारी पूरी गली, यानी कि मेरे ससुराल की गली। तो सभी लोग अंदर थे, कोई भी गली में नहीं था, कुछ छत पे होंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी गली सजी हुई थी।